हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो क्लास 10 के छात्र के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप इसे ध्यान से ज़रूर देखें। तो माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए अभी हम लोग माध्य ज्ञात करना सीखते हैं। उससे पहले माध्य का फॉर्मूला जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए माध्य का फॉर्मूला जानते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा माध्य और समांतर माध्य। एग्जाम में आपको समांतर माध्य बोले या माध्य बोले, आपको माध्य ही हल करना है, क्योंकि माध्य बराबर होता है समांतर माध्य के। तो जब भी आपको बोले समांतर माध्य ज्ञात कीजिए तो आपको माध्य ही हल करना है। माध्य का इंग्लिश में नाम होता है मीन और समांतर माध्य का नाम होता है अर्थमेटिक मीन। याद रखेंगे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि माध्य का फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है, तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मान याद रखेंगे, मतलब कि सिग्मा का मान क्या होता है, योग और जोड़। सिग्मा को क्या बोलते हैं, योग या जोड़, याद रखेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन हल करते हैं। तो क्वेश्चन हल करेंगे, आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ रहेगा, जिसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता यहाँ पे आपको दिए हुए रहेंगे एग्जाम में। तो आपको हल कैसे करना है, आपको हल करना है जिसमें वर्ग अंतराल जो हमें दिया रहता है उसे इस प्रकार से लिख लेना है, और बारंबारता जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है बारंबारता उसे इस प्रकार से लिख लेना है। अब लिखने के बाद आपको करना क्या है, तो आपको दो डिब्बे बना लेने हैं, जिसमें एक का नाम x रख देना है, जिसमें x का मान को आपको यहाँ पे बैठाना है। तो x का मान वर्ग अंतराल से निकलेगा। कैसे निकलेगा मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो दिया हुआ है इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, जीरो है, तो 10 को अगर हम जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। 10 को 2 से भाग दे देते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ इस प्रकार से, यहाँ पे हम दोनों को जोड़े तो कितना आया, 10 को 2 से भाग दे देंगे। एकदम ध्यान से देखना है। 2 पछे 10 अगर हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अब ध्यान से देखेंगे, 20 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 में 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 30। 30 में 2 से क्या करना है, भाग दे देना है या काट देना है। तो चले काटते हैं। 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 है, एक इसे दे देगा तो ये 10 हो जाएगा। 2 पछे 10, 15। 2 एकम 2, एक इसे देगा, 2 पछे 10, ये हमारा 15 आ गया। तो यहाँ पे आप 15 लिख देंगे। अगर आपको काटना नहीं आता है तो मैं आपको ट्रिक बता दूं कि 0 और 5 के बीच में कितना का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। तो 5 का अंतर है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 10 और -20 के बीच में कितना का अंतर दिखाई दे रहा है। तो कितना का अंतर है, 5 का अंतर है, क्योंकि यहाँ पे 15 आ रहा है। तो अगर हम 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 होगा, यस होगा। 20 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 25। 30 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35। अगर आप इसे इन दोनों को जोड़ेंगे या फिर इनको जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, यही आएगा। तो इसलिए हम ऐसा करें, 30 में 5 को जोड़ेंगे तो 35, और 40 और 50 को अगर हम जोड़ के अगर हम हल करते हैं तो अगर फिर भी इतना ही आएगा, क्या 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45, इतना ही आएगा। आप करके देख सकते हैं। 20 में 5 जोड़े 25 हो गया। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं 30 और 20 को, कितना हो जाएगा, 50। 2 से भाग देंगे, यही ना है। तो चलिए भाग देते हैं। 2 दूनी 4, एक इसे देगा तो 5, 2 पछे 10, ये हमारा 25, यहाँ पे आ गया 25। इसी ट्रिक को आपको एग्जाम में यूज करना है। अब चलेंगे, अब सबसे पहले तो इसको हल करने से पहले दोस्तों आपको फॉर्मूला जानना जरूरी है। यहाँ पे आपको नीचे में फॉर्मूला लिख देना है। क्या है फॉर्मूला, माध्य के माध्य ज्ञात करें तो माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बटे में, ध्यान से देखेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। यह हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब सिग्मा एफ एक्स जहाँ पे है तो हमें सिग्मा एफ का मान ज्ञात करना है। तो सिग्मा एफ यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिग्मा, इसको बोलते हैं एफ गुने एक्स, याद रखेंगे, एफ गुने एक्स बोलते हैं। अब हमें एफ एक्स ज्ञात करने के लिए क्या ज़रूरी है, तो इसको गुना जब हम करेंगे तो सिग्मा एफ हमें निकलेगा, एफ गुने एक्स। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एफ गुने एक्स, एफ और एक्स का गुना,
5 को 3 से करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। अब 15 को 10 से गुना करेंगे तो 150, फिर 25 को 11 से करेंगे तो 275। अब 9 को 35 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 315। ध्यान से देखेंगे 7 को 45 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 315। ये भी हो जाएगा उतना है। अब चलेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़, और सिग्मा एफ का मतलब क्या, सिग्मा का मतलब होता है क्या, जोड़। तो यहाँ पे एफ जहाँ पे है ये हमारा एफ को क्या करना है, जोड़ देना है। तो सिग्मा एफ यहाँ पे लिखेंगे। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ देना। तो एफ को जोड़ देंगे, 3 में 3 को जोड़ेंगे, 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, 11, इसे 9 को जोड़ेंगे, 7 को जोड़ेंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, 40। ये हमारा 40 हो गया। अब देखेंगे सिग्मा एफ एक्स, मतलब एफ और एक्स को जोड़ना है। तो यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब ही होता है कि सिग्मा जहाँ पे लगा हुआ है उधर के सारे अक्षरों के जो मान है उसको जोड़ देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, इन सबको आपको जोड़ लेना है। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1070। 1070 हमारा आंसर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माध्य का मान, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 1070 बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है, तो हमारा सिग्मा एफ का मान 40 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 40, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों करना क्या है, आपको अगर काटना आता है तो आप इसे काट सकते हैं या फिर इसे भाग दे सकते हैं। चलिए 0 से 0 हम काट लेते हैं। अगर आपको काटना नहीं आता है तो इसको आप इस प्रकार से भाग देंगे। यहीं पे हम भाग देते हैं, आप इसे रफ में कीजिएगा एग्जाम में, इस प्रकार से आपको करना है। अब चलो भाग देते हैं। 4 के टेबल में 10 आएगा, नहीं आएगा, लेकिन उससे कम आ सकता है। 4 दूनी 8, 2 बार में। अब घटाएंगे तो 10 में 8 घटेगा तो 2 बचेगा 1, यहाँ पे 7 जो है यहाँ पे आ जाएगा नीचे में। अब फिर करना है 4 के टेबल में क्या 27 आता है, नहीं आता है, लेकिन उससे कम आता है। 7 छक 24 आता है। अब देखें इसको घटाएंगे, अब घटेगा तो 4 5 6 7, कितना बचेगा, 3 बचेगा, हाँ बचेगा। अब करना क्या है, यहाँ पे तो 3, यहाँ पे 4 है। 4 हमारा बड़ा है लेकिन 3 छोटा है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 अपने से बैठा सकते हैं। अब 4 के टेबल में 30 लाना है, कैसे आएगा, नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, 30 से छोटा, 4 सते 28, तो यहाँ पे 28 लिख देंगे, माइनस करेंगे, बचेगा क्या, 28 में 30 2। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट जब लगा चुके हैं तो यहाँ पे आप कितनों भी 0 लगा सकते हैं, अपने से लगा दिए। 4 के टेबल में 20 आता है, हाँ आता है, 4 5 20, ये हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे इनका जब भाग्य की तो कितना आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 26.75, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे।